मैं आज नरसिंहपुर जिला के एक ऐतिहासिक मेले के बारे में आपको जानकारी दूंगा। मैं वहीं पर जा रहा हूं और उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। बरमान घाट नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो जिला स्थान नरसिंहपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर NH-26 के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर सदियों से मेला लगता आ रहा है। अंग्रेज शासन के पहले से भी सनातन समय से यहाँ पर मेला लगता आ रहा है और बहुत ही व्यापक रूप से ये मेला लगता है। ये 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर 1 महीने तक चलता है। नर्मदा जयंती के दिन ये मेला समाप्त होता है। बहुत ही धार्मिक महत्व इस मेले का है और लोगों में बहुत श्रद्धा है, बहुत इसके प्रति रिस्पेक्ट है और मन में भावना है। तो इसी मेले में आने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। आने का तरीका, कुछ लोग नंगे पैर पैदल भी आते हैं, जो 100 150 किलोमीटर दूर से भी अपने कंधे पर कांवड़ रख करके पैदल आते हैं, बहुत भारी श्रद्धा के साथ। और कुछ लोग तो इतनी कठिन तपस्या करते हैं कि वो अपने घर से सरें भरते हुए, मतलब लेट लेट करके 100 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं, नर्मदा स्नान करने के लिए आते हैं। और उनकी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के तहत वो यहाँ पर अपने गलतियों को, अपने पापों को माफ करवाने के लिए आते हैं। इस स्थान का इतना महत्व है कि यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि जो भी इस नर्मदा घाट के ऊपर पहुंचकर स्नान करेगा, उसके जीवन के सारे दुख तकलीफें नर्मदा जी हर लेंगी और उसके जीवन में सुख और सुविधाओं का भंडार हो जाएगा। घर में सुख शांति होगी और धन धान्य का भंडार उसको प्राप्त हो जाएगा। ऐसी मान्यता है। अब लोगों की मान्यता है तो हम भी उनका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और इसी श्रद्धा भाव से हम भी उसी मेले की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और आपको ये सारी जानकारियाँ मुहैया करा रहे हैं। इस मेले का बहुत गहरा इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। अंग्रेज शासन के पहले से ही, सनातन काल से ही इस नर्मदा तट पर मेले का आयोजन होता रहा है और बहुत ही विस्तार, बहुत ही बड़े रूप में मेले का आयोजन होता है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धा के लिए भी आते हैं और दुकानें भी बहुत दूर दूर से आती हैं, जिसमें हर प्रकार के दुकानें आती हैं, मनोरंजन की भी होती हैं और घरेलू उपयोग की, इलेक्ट्रॉनिक की, हर प्रकार की दुकानें इसमें आती हैं। इसमें मनोरंजन के पूरे साधन होते हैं, बड़े बड़े झूले आते हैं और सर्कस वगैरह आते हैं और नौटंकी और जो नृत्य के जो मंडलियां हैं वो भी आती हैं। मौत का कुआं है वो भी आता है और छोटे छोटे बच्चों के लिए जो होते हैं झूमने के लिए झूले, गाड़ियों पे बैठ करके चारों तरफ घुमाने वाले चक्र, ये भी आते हैं और कुछ लोकल संसाधन मनोरंजन के भी होते हैं जो यहाँ पर होते रहते हैं। सरकारी व्यवस्था की निगरानी में ये मेले का आयोजन होता है और पूरी तरह से सुरक्षित और सुरक्षा के बीच होता है। चारों तरफ से सुरक्षा दी जाती है। मेले के अंदर भी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें ना हो, उसकी पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन काफ़ी दिन पहले से शुरू कर देता है। इसमें कुछ विभागीय मेले भी लगते हैं, जिसमें औषधियों के बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना स्टॉल लगाता है और भी ग्रामीण कला उद्योग, रेशम और ये
अपना खाकी ग्रामीण उद्योग, खादी उद्योग, ये लोग भी इसमें अपना स्टॉल लगाते हैं और काफ़ी रिस्पांस इनको अच्छा मिलता है। इस मेले के इतिहास का तो वर्णन बता ही गया है और लोकल के सभी लोग इसमें मज़ा लेने आते हैं, बहुत खुशी खुशी आते हैं। हम सभी लोग भी बचपन में जब 7-8 साल की उम्र रही होगी तो एक गांव में रहते, तो गांव के करीब 100 घर की बस्ती है। उस गांव के सारे लोग एक साथ बैलगाड़ी पर अपना एक मजमा बना के निकलते थे, एक कारवां बना के निकलते थे, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सभी लोग एक साथ बैलगाड़ियों में बैठ कर के जाया करते थे और बहुत एंजॉय करते हुए जाते थे। महिलाएं अपने गाने बजाने के साथ पूरे तामझाम लेकर के निकलती थीं और बहुत कंपटीशन होते थे, गाने के भी कंपटीशन होते थे और मनोरंजन भी होता रहता था। बुजुर्ग लोग गाड़ी में बैठते थे, बच्चे गाड़ी में बैठते थे, महिलाएं बैठती थीं और जो जवान पुरुष थे वो गाड़ी के आगे आगे चलते थे और पूरा नियंत्रण करते थे। हम लोग भी बहुत खुशी होते थे और ये एक ऐसी, उस समय मनोरंजन के लिए इससे बेहतर कोई साधन नहीं था। यहाँ पर आकर के बच्चे, बूढ़े सभी लोग के पसंद की चीज़ें उपलब्ध हुआ करती थीं। तो बहुत पहले से इन चीज़ों का इंतज़ार हम लोग किया करते थे और सभी गांव के लोग, पूरे दूर दूर तक इलाकों के लोग भी इसी मेले का इंतज़ार करते थे ताकि उनके साल भर की चीज़ों का वो यहाँ से खरीदारी भी करते थे और साथ ही पूरा सबका मनोरंजन भी